प्रशांत किशोर से मेरी नज़दीकी बचपन से रही है। मैं जब छोटा था तो मैं उनके घर जाके खाना भी खाता था। उनके पिताजी यहाँ सीएमओ थे और वो कहे तो बहुत पुरानी उनके साथ रिश्तेदारी है, लेकिन रिश्तेदारी और राजनीति दो अलग चीज़ है। सिद्धांत जहाँ मिलता है, मैं वैसा व्यक्ति हूँ, चाहे हमारे समूह में जितने लोग हैं वैसे व्यक्ति हैं जो सिद्धांत को फॉलो करते हैं। संबंध कांग्रेस से खत्म होने जा रहा है। बिहार में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, खासकर कांग्रेस के द्वारा, अगर आप देखें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की पिछलग्गू बन के रह गई। जो कांग्रेस कभी मादा रखती थी इस देश को चलाने की, आज दुर्भाग्य है कि वो क्षेत्रीय दल के बलबूते पूरे बिहार में अपना सब कुछ उन्होंने वहाँ पे गिरवी रख दिया है। और मुझे कहने में पड़ रहा है, प्रशांत किशोर जी से मेरा बचपन का साथ है। प्रशांत किशोर जी ने आज अभी पार्टी नहीं लॉन्च की है। जब वो पार्टी लॉन्च करेंगे, जब हम लोग का सामूहिक कोई फैसला होगा कि इधर चलें कि किधर चलें, तो अवश्य आपको बताया जाएगा। पिछले 15 सालों से सक्रियता पूर्वक और अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को हम आपके सामने रख रहे हैं, जो अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। मित्रों, बहुत ही भारी मन से मैं आप लोगों को जो हमारी सामूहिक एक विचार हुआ उसको आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं और आप लोग के माध्यम से बक्सर के जनता को, बिहार की जनता को, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग का संबंध कांग्रेस से खत्म होने जा रहा है। बिहार में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, खासकर कांग्रेस के द्वारा, अगर आप देखें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की पिछलग्गू बन के रह गई। जो कांग्रेस कभी मादा रखती थी इस देश को चलाने की, आज दुर्भाग्य है कि वो क्षेत्रीय दल के बलबूते पूरे बिहार में अपना सब कुछ उन्होंने वहाँ पे गिरवी रख दिया है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज बिहार में वास्तविकता ये है कि जो गैर कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस को चला रहे हैं। आप कोई पद उठा के देख लें, कांग्रेस में उनका कोई, न वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, न उनको कांग्रेस से कोई लेना देना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व आज वो लोग वैसे लोग वो कहीं वो नगण्य है। बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कमरों में बैठ कर करके, उस पर कोई निष्पादन नहीं होता। अगर बात करें समय की, तो आप लोग को मैं बात बता देना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, कोई चुनाव आने वाला नहीं है या कोई चुनाव चल नहीं रहा है। इस चीज़ को हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया अपनी बात को आवाज़ उठाते हुए। और आपको याद होगा जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं हमें संगठन बनाना है, संगठन को मजबूती देना है, धार बनाना है, उसको ज़मीन पे उतारना है। क्या इसमें हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस दिशा की ओर चल रही है कि अपने ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल पे एक सशक्त एक अपना जिसको कहें ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसको खड़ा करने में सक्षम हो पा रही है? इन्हीं सब बातों को देखते हुए मित्रों, हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और बहुत लंबा अरसा, अगर मैं कहूँ, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज तक कभी हम लोगों ने इतना कड़ा फैसला नहीं लिया। मेरा जन्म कांग्रेसी परिवार में हुआ और हम सब लोगों ने मिल कर करके जब तक हमारे पास रहा हमने इसके साथ न्याय करने का काम किया है। और ये सारे हमारे साथी जो पूर्व के पदाधिकारी हैं और वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं, इन सबसे विचार करने के बाद आप लोग के बीच हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, गार्जियन स्वरूप है, इनका भी आशीर्वाद मिला है। तो आप लोगों को आज प्रेस वार्ता से के माध्यम से हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि आज से कांग्रेस पार्टी का हम लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे क्या रणनीति जल्दी आपको मालूम चलेगा। अभी आपस में बात विचार कर हम लोग का, अगर मैं एक नेशनल पार्टी अगर हम लोग छोड़ रहे हैं तो ये किसी पर्पस से ही छोड़ रहे होंगे। अगर मन में काम है कार्य करने का तो जरूर उन नीतियों पे काम करेंगे जहां बिहार जन का कल्याण हो, बिहार के प्रत्येक जिला में विकास हो। अभी ऐसा कोई मन बना नहीं है, लेकिन आपको शीघ्र इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सर, जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, उस विचारधारा से मिलती जुलती कौन सी पार्टी आपको दिखाई देती है? देखिए, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा कि कौन सी पार्टी का है, कौन सी पार्टी का नहीं है। जिस विचारधारा से मैं आता हूँ, मैं अपने विचारधारा को बदलने या कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं जाता। मैं आपको इतना बोल देना चाहता हूँ।
प्रशांत किशोर से नजदीकियों को लेकर के सवाल। प्रशांत किशोर से मेरी नज़दीकी बचपन से रही है। मैं जब छोटा था तो मैं उनके घर जाके खाना भी खाता था। उनके पिताजी यहाँ सीएमओ थे और वो कहे तो बहुत पुरानी उनके साथ रिश्तेदारी है, लेकिन रिश्तेदारी और राजनीति दो अलग चीज़ है। सिद्धांत जहाँ मिलता है, मैं वैसा व्यक्ति हूँ, चाहे हमारे समूह में जितने लोग हैं वैसे व्यक्ति हैं जो सिद्धांत को फॉलो करते हैं। क्या लगता है सर वो किस तरह की राजनीति करते हैं? अगर वो आपके पुराने अभी तक जो आप देख रहे हैं वो तो गांधीयन फिलॉसफी पे राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो उसी से मिलती जुलती राजनीति करती है। कांग्रेस भी मिलती है। आज गांधी को नकारने वाला कौन सा दल है? ये मान लिया हम लोग कि आप लोग नहीं जाने। या आपको आंकलन लगाना है, आपको अधिकार है, प्रबुद्ध जन है, मैंने पहले ही कहा आपको। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, स्वयं आपको इसका खबर मिलेगा। हम लोग बक्सर छोड़ के जा नहीं रहे। 25 की तैयारी है। 25 की तैयारी है, उसके बाद जो भी चुनाव हो सबकी तैयारी है। चुनावी दल को अगर हम ज्वाइन करते हैं किसी दल को, तो चुनाव तो उसका गहना है। जिस दल में भी जाएंगे हम लोग वो चुनाव की तैयारी करेंगे ही। सर विचारधारा के अतिरिक्त हम लोग ये भी मान लें क्या कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला आपकी? हमें कोई मलाल नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, मैंने कहा आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर हमें कोई मलाल रहता है तो हम विधायक के समय, टिकट के समय पार्टी छोड़ते हैं, हम एमपी के समय पार्टी छोड़ते हैं। चीज़ें बीत चुकी हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग तकरीबन 2 साल हो गया अपनी बातों को जिस स्तर तक पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाया। लेकिन वास्तविकता देखिए बिहार में हो क्या रहा है। जिस पार्टी का, नेशनल पार्टी का पिछले कई सालों से प्रदेश में संगठन नहीं हो, तो जिला की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या हम न्याय कर रहे हैं जनता के साथ? खाली हम पद लेके बैठ जाएं और जनता का जन के जो प्रॉब्लम्स हैं अगर उसको हम लोग का निवारण न कर सकें तो फिर क्या फायदा सामाजिक जीवन में? बिहार कानून नकारा है क्या? ये तो बिल्कुल मैंने नहीं कहा। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नकारा है। कहा कि संगठन के नाम पर मैंने कहा जिसका संगठन अभी तक नहीं बना। मैंने ये कहा, ये क्या सत्य नहीं है? अगर बना हो तो हमें बता दीजिए। सॉरी, इसकी आज नौबत नहीं आई है, ये पिछले 2 साल से चल रहा है। राजनीतिक स्वार्थ की नौबत। आप इसको जो नाम देना चाहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि राजनीतिक स्वार्थ। मैंने खुद कहा कि टिकट का समय है नहीं अभी। राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता, जन का कल्याण का स्वार्थ जरूर हो सकता है। जन कल्याण बिल्कुल। सदर विधायक के 9 साल के कार्यकाल को आप कहाँ सदर विधायक और एमपी लोग को बीच में ला रहे हैं? वो मुद्दा ही नहीं है, वो बहुत छोटा मुद्दा है। आप कहीं जाइएगा या कहीं रहिएगा, कोई जरूरी है कि आपको टिकटें मिल जाए? क्या टिकट ही लक्ष्य होता है? मिलेगा किसी एक को, और सौभाग्य से वो 2 बार विधायक है, तो उनका नाम बीच में लाने का क्या मतलब है? मैं गया तो नहीं अभी। अब आप जो हमारे यहाँ दल हैं, अगर आप उनको उंगलियों में गिनने लग जाए कि कर करके, तो मेरा जवाब ना रहेगा। अभी जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। और मैंने खुद ही कहा कि आप प्रबुद्ध जन हैं। जो खबर आप लोग को रहती है वो तो हम लोग को नहीं रहती है। एक व्यक्ति को उसके बारे में वो चीज नहीं मालूम होता जो आप लोग को मालूम चल जाता है। लेकिन सर सवाल ये है कि तमाम लोगों ने जहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, चुनाव स्तर पे है, तो क्या आप भी अब बक्सर विधानसभा में सक्रिय रहेंगे? अगर हमें मौका मिलेगा तो बिल्कुल रहेंगे। मेरी सक्रियता पे कोई शक है आपको? पिछले 10 साल से तो देख ही रहे हैं आप। जिलाध्यक्ष पद छोड़ने के बाद आप नहीं है। जिलाध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बावजूद उसके अभी हाल में आपका चौथा प्रकरण हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बयान दिया। बहुत कुछ चीज़ें छप के नहीं होती हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी की जाती है कि अब मान लीजिए हम जिला अध्यक्ष थे, जिला मेरे पास था, जिला का मैं कांग्रेस का हेड ऑफिस था, हेड मास्टर था, तो वो चीज़ें दिखती थी क्योंकि वो दिखानी भी आवश्यक थी, क्योंकि वो पार्टी को बढ़ाने का एक प्रयास था। अब मान लीजिए मैं इंडिविजुअल बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, जिसका कर रहा हूँ उसको मालूम होगा। सर आपने अभी प्रेस रिलीज जो जारी किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से जी, इसमें आपने लिखा है कि कांग्रेस के प्रति पूराग्रही सोच जी और नीति पसंद को पार्टी हित से ऊपर जी सिद्धांतों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जी, बिल्कुल। आरोप किस पर है? आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, पद, हाँ बिल्कुल नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पे आप पढ़िए, आगे आधा मत पढ़िए, उसमें 5 पैराग्राफ है, उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए पूरा अवेलेबल हूँ।
अभी 5 दिन अभी यही होगी मैं। अभी बहुत अच्छी प्रश्न किया आपने। अभी विधानसभा को 1 साल। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि गांधी परिवार मेरे लिए या हमारे लिए श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। राजनीति में मेरे को गांधी परिवार से ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। और अगर कोई ये सोचे कि मैं तो कहीं भी चले जाऊँ और उनके प्रति कुछ बोल दूँ, तो इस मुगालते में मत रहिए। ऐसा तो नहीं ना प्रेशर बना रहे हैं आप लोग पार्टी के? हमने इस्तीफा दे दिया, हम सबने इस्तीफा दे दिया, तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर बनाना होता तो विधायक के टिकट के समय करते, एमपी के टिकट के समय करते। ये बात को तो बोलते थे, वो भी राष्ट्रीय लेवल पर अगर गए तो गांधी परिवार के सबसे नजदीक थे, और जब पार्टी छोड़े तो सबसे ज्यादा उत्तर राहुल गांधी के वही हुए। देखिए, दुनिया खत्म नहीं होने जा रही है। कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, उनको वहीं छोड़ दीजिए। और मैं यहाँ से नहीं जा रहा, आप यहाँ से नहीं जा रहे। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मेरे को जरूर याद दिलाइएगा कि आपने ये कहा था। लेकिन मैं जहाँ तक अपने आप को जानता हूँ, गांधी परिवार मेरे लिए सर्वोपरि था, है और रहेगा। पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण आप लोगों का उपेक्षा है, पूरा नहीं करता हूँ।